नमस्कार, मेरा नाम मयंक चतुर्वेदी। मैं माँ कल्याणी का पब्लिक स्कूल पेंड्रा रोड छत्तीसगढ़ से पिछले दिनों में कक्षा 8वीं विषय संस्कृत प्रथमा पाठा सुभाषितानि के 4 श्लोक बता चुका हूँ। आज जो श्लोक मैं बताने जा रहा हूँ वो 5वां श्लोक है। इस श्लोक को बताने से पहले एक बात मैं शेयर करना चाहूँगा कि आप देखे होंगे कि लोग घर बनवाते हैं और घर बनवाने के बाद घर के सामने कुछ स्टैचू टाइप में बनवा देते हैं। कुछ लोग मूर्तियाँ बनवा देते हैं, कुछ लोग शेर की मूर्ति बनवा लेते हैं, कुछ मतलब इस टाइप से। बड़े मंदिरों में आप जाइए, बाहर शेर की बड़ी बड़ी मूर्ति बनी रहती है या कुछ और की मूर्ति बनी रहती है। वास्तविक में उसका और भाग्य का दोनों का क्या कनेक्शन है, उससे रिलेटेड हम आज जो श्लोक पढ़ेंगे उसकी क्या उपयोगिता है, उसको और अपने कर्म को, पुरुषार्थ को, दोनों पर ये विचार विमर्श होगा। तो आज जो हमारा श्लोक है, ये श्लोक कहता है कि विहाय पौरुषम यो ही दैवमेव अवलंबते प्रसाद सिंहवत् तस्य मूर्धनि तिष्ठन्ति वायसा। कितना अच्छा है। इसमें सबसे पहले हम इसका शब्दार्थ लिख लेते हैं। विहाय, विहाय शब्द लिखा है। विहाय का मतलब होता है छोड़कर। विहाय माने छोड़कर। उसके बाद पौरुषम, पौरुषम मतलब होता है पुरुषार्थ। पुरुषार्थ मतलब पुरुष के जो कृत्य होते हैं, कर्म होते हैं, उसके विषय में कहा गया पुरुषार्थ। यो मतलब होता है जो, ही मतलब होता है निश्चय, ही मतलब निश्चय, ठीक है, निश्चित। दैव मतलब होता है भाग्य, और लंबते मीन्स निर्भर, भाग्य पर जो निर्भर करता है, ठीक है। प्रसाद सिंहवत, जो मैंने नाम लिया, प्रसाद सिंहवत मतलब शेर की तरह मूर्तियां कहाँ स्थापित करते हैं, कहाँ, दरवाजे के समीप, दरवाजे के सामने। तस्य मतलब उसके, मूर्धनि मतलब होता है सिर पर, तिष्ठन्ति मतलब बैठते हैं, वायसा शब्द आया है। वायसा मतलब होता है कौवा, वायसा माने कौवा। तो आप हम कह सकते हैं वायसा, वायसो, वायसा बहुवचन है, तो बहुवचन होने से कौवे, ठीक है। तो इसका इतना अच्छा शब्द लिखा है, विहाय पौरुषम यो ही दैवमेव अवलंबते, मतलब यो मतलब जो मनुष्य, निश्चित ही जो मनुष्य अपने पुरुषार्थ को छोड़कर भाग्य पर निर्भर रहता है। समझिएगा, जो मनुष्य अपने पुरुषार्थ को, पुरुषार्थ में अच्छे कर्म को छोड़कर भाग्य पर निर्भर रहता है, प्रसाद सिंहवत् तस्य, वह व्यक्ति दरवाजे में स्थित शेर की भांति, दरवाजे में बने हुए शेर के पुतले की भांति होता है। मूर्धनि तिष्ठन्ति वायसाः, और उसके सिर पर कौवे बैठते हैं। अर्थात यदि व्यक्ति कर्महीन है, अपने आप पुरुषार्थ का उसे ज्ञान नहीं है, भाग्य पर निर्भर रहता है, तो वह गलत है। भाग्य तभी अव्वल होता है, भाग्य तभी बढ़ता है, भाग्य तभी अच्छा होता है जब हम या जब व्यक्ति अपने पुरुषार्थ का सही मायना समझता है, सही अर्थ समझता है। व्यक्ति अपने पुरुषार्थ के अनुसार कर्म करता है, तब उसके भाग्य ऑलरेडी आगे की ओर बढ़ते हैं। तब कहते हैं ना कि आज उसका भाग्य भी साथ दे रहा है। भाग्य तभी साथ देता है जब हम अपने कर्म करेंगे। आपने हिंदी में मुहावरा पढ़ा होगा कि आ बरा मुंह पर। ऐसा नहीं है, यदि हम कर्म ना करें, हमें भोजन करने के लिए अपने हाथों को चलाना पड़ता है, परिश्रम करना पड़ता है, तब वो भोजन हमारे अंदर जा रहा है। ठीक यहाँ भी वही चीज है, हमें कर्म करना है। यदि हम कर्म करेंगे तो उसका फल अच्छा मिलेगा।
यदि कर्म नहीं करेंगे तो ठीक इसी प्रकार है कि एक स्टैचू बने, शेर की भांति स्टैचू बना रहेगा तो उससे पक्षी, कौवा एक पक्षी, छोटा सा पक्षी है, उस शेर की सिर पर बैठेगा, शेर उसका कुछ नहीं कर पाएगा। लेकिन यदि वह शेर कहाँ होगा, जंगल में होगा, वन में होगा, उसे सिंहराज कहा जाता है, तो उस कृत्य करने वाले शेर के सिर पर तो क्या, उसके आसपास भी कौवे नहीं मंडराएंगे। ये इस श्लोक की अहमियत है। तो लास्ट कंक्लूजन है कि हमें अपना पुरुषार्थ करना है, हमें अपना कर्म करना है। यदि हम अपना कर्म करते रहेंगे तो उसका फल अच्छा। अब चलते हैं श्लोक क्रमांक 6 में। ये श्लोक हमें ये प्रेरित करता है कि परोपकार। अब परोपकार की बात आती है तो परोपकार कौन करता है, मुख्य रूप से कौन परोपकार के लिए जाने जाते हैं, तो आपने पढ़ा होगा, परोपकाराय फलन्ति वृक्षा, परोपकाराय वहन्ति नद्यः, परोपकाराय दुहन्ति गावः, इदं सर्वं परोपकाराय। मतलब ये जो है परोपकार के लिए है। तो उसी में से आज हम जो श्लोक पढ़ेंगे, श्लोक क्रमांक 6, इस श्लोक में परोपकार के लिए बताया गया है कि पत्र, पुष्प, पत्र, ध्यान देंगे, पुष्प पत्र से लेकर ये श्लोक होगा नार्थिनः। इसका मतलब है कि जो पुरुष है वो किस प्रकार का है या पुरुष को किस प्रकार का होना चाहिए। तो ये श्लोक इस बात के लिए हमें प्रेरित करता है कि पुष्प, पत्र, फल, छाया, मूल, वल्कल, दारुभिः धन्या महिरुहा ऐसा विमुखयांति नार्थिना। कितना अच्छा अर्थ बताया। पुरुष अर्थ देखिएगा, धन्या, दूसरी लाइन का पहला शब्द है धन्या, मतलब धन्य है। महिरुहा मतलब वृक्ष, शब्द आया है महिरुहा, ये बहुवचन है। महिरुहा मतलब होता है सभी वृक्ष, हर प्रकार के वृक्ष। तो महिरुहा मतलब वृक्ष, ठीक है। धन्या मतलब धन्य है। ऐसाम मतलब वे सभी, विमुख जो उससे अलग हो जाते हैं, नार्थिना मतलब उसका कोई अर्थ नहीं है। तो यहां ध्यान दीजिए, पुष्प, पत्र, फल, छाया, जड़, वल्कल और नया शब्द एक लिखा दारुभी। ध्यान देंगे, शब्द लिखा है दारुभी। दारुभी का मतलब होता है लकड़ियां। दारुभी शब्द है मतलब लकड़ियां। उस पेड़ के विषय में बताई गई है कि पेड़ की जड़ से लेकर के और कहां तक, उसका जड़, उसकी छाल, उसका पत्ता, उसका फल, उसका फूल, उसकी लकड़ियां, मतलब पेड़ की नीचे से लेकर के ऊपर तक के जितने अंग हैं सब परोपकार के लिए बने हैं। अब उसको अलग अलग भी करेंगे तो आप खुद सोचिए कि पेड़ के जड़ों, जिसको रूट बोलते हैं, उस जड़ों से भी औषधियां बनती हैं। उसके ऊपर चलेंगे, उसकी छाल, छाल से, छाल का रस निकालकर उसकी औषधि बनती है। उसके ऊपर चलते हैं तो फल, फूल, उसकी छाया और उसके बाद जो उससे लास्ट कंक्लूजन लकड़ियां होती हैं वो भी परोपकार के लिए। तो वृक्ष का अंग अंग परोपकार के लिए है। तो इस श्लोक में बताया गया है कि वह वृक्ष धन्य है जो पुष्प, पत्ते, फल, फूल, छाया, लकड़ियां और छाल के रूप में अपना परोपकार का काम करता है। ऐसा विमुखयांति नार्थिनः, जो व्यक्ति उससे जो कुछ भी मांगता है वह उसे प्रदान करता है, अर्थात हर प्रकार की मनोकामनाओं की पूर्ति वह वृक्ष करता है। इसका तात्पर्य यह है कि यदि वो वृक्ष परोपकार के लिए बना हुआ है, वृक्ष हर तरह से परोपकार ही करता है, तो उससे प्रेरणा मिलती है कि मनुष्य को, सामाजिक प्राणी को अपना कर्म हर प्रकार के प्राणियों के लिए परोपकार के लिए लगाना चाहिए। परोपकार शब्द है मीन्स दूसरों का उपकार।
उससे क्या मिल रहा है, क्या नहीं मिल रहा है, क्या मिलेगा, क्या नहीं मिलेगा, ये सोचने की आवश्यकता नहीं है। अपना कर्म परोपकार के लिए भी हम लगा रहे हैं, अपना तन, अपना शरीर, अपने कार्य कि अपने कृत्य के द्वारा हम दूसरों का उपकार कर रहे हैं, वह हमारे लिए अच्छा है। जिस भांति एक पेड़ अपने हर अंग से उपकार करता है, परोपकार करता है, ठीक इससे हमें प्रेरणा मिलती है कि हमें भी किसी न किसी रूप में हर प्रकार के प्राणियों का उपकार करना है, परोपकार करना है। बहुत सी सामने चलते जब अपन गाड़ी चलाते हुए आगे जाते हैं तो कुछ बगल में किसी का एक्सीडेंट हो जाता है, कुछ लोग उठकर रुक करके उसको उठाते हैं, उसको यथास्थान अस्पताल तक पहुंचाते हैं। और आपको कुछ लोग ऐसे भी मिलते हैं कि वो गिरे पड़ा रहता है, उधर ध्यान नहीं देते, सीधे निकल जाते, कहते हैं मेरा काम नहीं है। दोनों में अंतर है, एक रुकता है, उठाता है और उसे गंतव्य स्थान तक पहुंचाता है, और दूसरा एक ऐसा मिलता है जो सीधे चला जाता है। उन दोनों में आपको एक परोपकार वाला व्यक्ति कहला गया और एक उससे अपोजिट अलग कहला गया। दोनों में अंतर समझ में आया। लेकिन वो जान पहचान का है या नहीं है, इसके बावजूद भी हमें उसकी मदद करनी चाहिए, ये वो परोपकार शब्द है। ठीक है, अब चलते हैं, लास्ट श्लोक है। लास्ट श्लोक में लिखा है चिंतनीय ही विपदाम आदायो प्रतिक्रिया न कूप खननम युक्तम प्रदीप्ते वहिनाग्रहे। बहुत अच्छा श्लोक है ये श्लोक, इस बात की ओर ले जा रहा है कि यदि हमारे सामने मुसीबत आए, समस्या आए, उस समय हमें उस पर विचार करें या उस समस्या पर विचार करें तो शायद वह हमारे लिए उचित नहीं होगा। लेकिन जो व्यक्ति समस्या आने से पहले, विपदा आने से पहले, आपत्ति या कष्ट आने से पहले उस पर विचार करता है, वह व्यक्ति सफल होता है। तो यहाँ उस व्यक्ति के विषय में बताया गया है कि जो समस्या आने के बाद उस पर विचार नहीं करता या समस्या आने के बाद उस पर विचार करता है, वह व्यक्ति घर में आग लगने पर, जो व्यक्ति कहते हैं ना जब घर में आग लगे उस समय यदि कुआं खोदना प्रारंभ करें तो क्या उस समय वो आग शांत हो सकती है? क्या वो आग उस समय बुझ सकती है? या क्या उस समय वो कुआं उस घर में लगे आग के काम आ सकती है? ठीक यहाँ भी वही चीज बताया गया है कि चिंतनीय ही विपदाम आदेव प्रतिक्रिया। जो व्यक्ति आपत्ति, समस्या, प्रॉब्लम आने से पहले उस समस्या का समाधान ढूंढ लेता है, वह व्यक्ति जीवन पर्यंत खुश रहता है। दूसरी लाइन में लिखा है ना कूप खननम युक्तम प्रदीप्ते वहिनाग्रहे। लेकिन यदि घर में आग लगी हो उस समय यदि हम कुआं खोदना प्रारंभ करें, वह युक्त नहीं है, वह सही नहीं है, वह उसके उपयोग पूर्ण नहीं है। तो यहाँ यह श्लोक हमें इस बात की प्रेरणा देता है कि हमें कोई भी कार्य पूर्व में करना है। यदि हम अपना काम पूर्व में करेंगे तो वह हमारे लिए उपयोगी होगा। इस श्लोक से संबंधित मैं आपके दैनिक जीवन की चीज बताऊंगा कि जब आप पढ़ते हैं, अब आप सोचें कि जब एग्जाम होगा, जब परीक्षा होगी, उस समय हम पढ़ लेंगे, अभी हमको पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। तो आपकी जो समस्या है वो इस श्लोक से जुड़ी हुई है। क्यों कि आज यदि आपके पास वीडियो आ रहे हैं, विद्यालय से आपके पास नोट्स आ रहे हैं, उससे कनेक्ट होने की बात की जा रही है, तो आपको उस विषय वस्तु से जुड़ना है, उस विषय वस्तु से भेजे गए नोट्स को, भेजे गए वीडियो को अभी से पढ़ते रहना है, बार बार पढ़ते रहना है, तब आप सफल होंगे। लेकिन यदि आप इस समय स्कूल के द्वारा, विद्यालय के द्वारा भेजे गए नोट्स, विद्यालय के द्वारा भेजे गए वीडियो को नहीं देखेंगे, ऐसे छोड़ देंगे या डिलीट कर देंगे या फिर सोचेंगे बाद में कर लेंगे, कुछ ऐसी समस्या आएगी और अटेंडम, कोई टेस्ट होगा, कोई एग्जाम होगा,
उस समय आप उसको पढ़ोगे तो आपके लिए उपयोगी नहीं होगा। उतना कम समय में वो हम उसको पूरा नहीं पढ़ सकते हैं। इसलिए ये श्लोक आपसे कनेक्ट कर रहा है, आपको कनेक्ट कर रहा है कि हमें ठीक उसी प्रकार काम करना है जिस प्रकार आपत्ति आने से पहले। आपत्ति का तात्पर्य, आप विपदा का तात्पर्य, समस्या का तात्पर्य एग्जाम है आपके लिए। सपोज आपको जो वीडियो भेजे जा रहे हैं, आपको उनको पहले से ही प्रिपेयर करते रहना है ताकि अटेंडम कोई टेस्ट हो, कोई एग्जाम हो तो आप उसको बहुत अच्छे से दे पाए। तो मैं आशा करता हूं कि आज से चैप्टर आपका कंप्लीट हुआ। आप इस पाठ से संबंधित जितने वीडियो थे उनको बहुत अच्छे से सुनेंगे और उनका जीवन में अनुसरण करेंगे। धन्यवाद।